हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज की। उससे पहले मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, बस देख के समझना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसका PDF डाउनलोड कीजिए, फिर अपने कॉपी में आप नोट्स की तरह इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो यूनियन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यूनियन कैसे लेते हैं। यूनियन लेने के लिए आप ऐसे यू दिखाओगे और यही यूनिवर्सल सेट का भी साइन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यूनियन पता कैसे करोगे कि मुझे यूनियन ही निकालना है। कुछ कुछ क्वेश्चनों में हिंट दिया होता है, जैसे ऑल जहाँ पे मिले आपको, या फिर और लिखा मिले, एटलीस्ट मिले, आइदर ए और बी, ऐसा चीज़ मिले, आप समझ जाना वहाँ पे मुझे यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन में। अभी लग रहा है ना आपको कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, हमें कैसे पता चलेगा, अभी देखना आगे एक्सरसाइज में ना ये आएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं यूनियन कैसे निकालते हैं। मान के चलो ए सेट हमें दे रखा है, ठीक है, और एक बी सेट दे रखा है। अब मैं बोलूँ ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या होगा, जो ए सेट में जितने भी एलिमेंट है और बी सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सबको एक बड़े से सेट में पैक कर दो, ठीक है। वही यूनियन होता है कि ए जो है वो ए बी दोनों मिल गए और उन्होंने ये बना लिए, ठीक है। पहले ए सेट अलग था, बी सेट अलग था, ये दोनों मिलके फिर इन्होंने ये बना लिया, ये होता है, ठीक है। ये यूनियन होता है। अब बात आई इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, ठीक है। हमें कॉमन ढूंढना होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, ठीक है। और इसके अलावा और कैसे पता करोगे कि इंटरसेक्शन ही निकालना है हमें, या तो एंड लिखा होगा या तो बोथ लिखा होगा, ये दो बात ध्यान रखना, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ए सेट दे रखा है हमें, ठीक है, इसके एलिमेंट ये रहे, और बी सेट भी दे रखा है हमें। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बताना है हमें, ठीक है। तो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन, ए और बी सेट में कोई एक कॉमन एलिमेंट बताओ, ठीक है। कॉमन एक नहीं, जितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही पूछा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में कॉमन जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख दो। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ठीक है। ये बी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, इसीलिए ये कॉमन होगा बी, ठीक है। और एग्जाम्पल लेंगे, समझ आएगा। अभी एक्सरसाइज पे जाएंगे ना और मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यानी यूनियन की प्रॉपर्टी, ठीक है। भाई हम जब ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, फिर ठीक है उसमें कुछ कुछ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ माइनस करेंगे तो क्या, ऑपरेशन कर रहे हैं एक तरह से हम यूनियन का, ठीक है। तब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है यूनियन की जो आपको ध्यान रखना है। पहला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जहाँ पे भी आएगा वो कम्यूटेटिव लॉ होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, ए यूनियन बी, बंद पूरा ये, फिर यूनियन सी। जब ऐसा करोगे वो इक्वल आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी के, तो आप इसे एसोसिएटिव लॉ कहोगे, ठीक है। ये आपका कंपटीशन लेवल में ज़्यादा ज़्यादा मायने रखते हैं, इसकी वैल्यू इससे पता चल जाता है मैं कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसी की यही प्रॉपर्टी है यूनियन की। अगर ए यूनियन फाई करोगे, ठीक है, और ये कंपटीशन में नहीं, इससे क्वेश्चन भी मिलेंगे अभी आपको, कभी भी आप ए यूनियन फाई करोगे यानी ए में फाई को भी आपने जोड़ दिया तो वो हमेशा ए ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ फाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ए यूनियन ए लोगे, चौथी प्रॉपर्टी है ये, अगर ए यूनियन ए किसी सेट का दोबारा यूनियन ले रहे हो तो वो ए ही आएगा, इसे एडम पुटेंट लॉ बोला जाता है, ठीक। लास्ट, यूनियन, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए सेट के साथ लोगे तो यू ही आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक। और ये बात कैसे हमें पता चलेगी, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। पहले हमने यूनियन की पढ़ी, अब इंटरसेक्शन की पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के तो उसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करने हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी वही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर करोगे वो इक्वल आ जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के तो आप इसे एसोसिएटिव लॉ कहोगे, ठीक है। अगर फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए तो फाई आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अगर ए सेट का अगर सबसेट करोगे देख तो फाई आएगा, और एक फाई पहले से ही है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, फाई आएगा ना। यहाँ पे बोला है यूनियन का इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ तो वो ए आएगा, आप खुद चेक कर लो, हमें कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन। तो ए क्यों आएगा, ए क्यों आएगा यहाँ पे, इसका रीज़न भी है, मैं बताता हूँ। तो एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट,
ठीक है, और एक सेट है ए, मान के चलो उसके कंपैरिजन में छोटा है वो, ठीक है। तो जब मैं बड़े में से छोटे को कॉमन लूँगा तो मुझे छोटे ही मिलेंगे ना, मुझे तो कॉमन चाहिए। और बी सेट ऐसे है जिसमें बड़े छोटे ऊंचे नीचे लंबे चौड़े मोटे सब एलिमेंट है, और यहाँ पे सिर्फ मान लिया हमने एक छोटा एलिमेंट है, तो इसमें से छोटे वाला ही तो कॉमन माना जाएगा, इसीलिए ए सेट आएगा, ठीक है। अगला, अगर ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो वापस ए ही आएगा, इसे एडम पोटेंट लॉ बोला जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये अलग से है बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, डिफरेंस निकालना। मान चलो ए सेट हमें ये दे रखा है और बी सेट ये दे रखा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ ए माइनस बी बताओ मुझे, ए माइनस बी बताओ मुझे, यानी ए सेट में से बी के एलिमेंट भगाओ। मैं देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। ए सेट में से बी के एलिमेंट भगाओ, ठीक। अब ए माइनस बी हमने जब किया हमने, तो अब देखो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, हमें क्या करना है, बी के एलिमेंट भगाओ ए में से। तो बी सेट में 3 4 है, इसे हटा दो, 3 4 हटाने के बाद 1 2 आया, ये जो बचा वही आपका ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ। वैसे उसी तरह से कोई आपसे बोले बी माइनस ए, ठीक है, इस बार बोल रहा है बी माइनस ए, यानी बी सेट में से ए के एलिमेंट भगाओ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है गाइस, आप समझ सकते हो। अब क्या करना है, हमें बी सेट देखो 3 4 अल्फा गामा ये लिखा हुआ है, और ए सेट के एलिमेंट हमें बी में से भगाने हैं। तो 3 4 ऐसे एलिमेंट है जो कि ए सेट में, इसे हमने भगा दिया। अब बचा क्या, प्योरली बी बच गया। बी सेट में ये अल्फा और गामा, ये हमारा बी माइनस ए यानी डिफरेंस ऑफ सेट आ गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला भी बताया गाइस, अगर मान चलो किसी को वैसे ना समझ आया हो जैसे मैंने बताया, तो इसके दो फॉर्मूले हैं, आप ए माइनस बी करके निकाल सकते हो। पहला है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर लो, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन ले लो, फिर उसे घटा दो ए में से, ठीक है। दूसरा है आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ए माइनस बी अगर आपको निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो नहीं है, जैसे बी कॉम्प्लीमेंट बोल दूँ यानी बी सेट नहीं है, ठीक है। ये आगे चल के आपको पता चलेगा गाइज, ठीक है, अभी आप समझ लो, इसे याद कर लेना, ठीक है, आगे हम यूज़ करेंगे। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, ठीक है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन ना मिले, तब हम यहाँ 5 लिखते हैं, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में हमें पहले सेट में बोला है यूनियन निकालने के लिए, ठीक है। तो एक सेट एक्स दे रखा है हमें ये, और वाई सेट ये दे रखा है, बोला इसका यूनियन बताइए आप। तो एक्स यूनियन वाई ऐसे लिखेंगे, और हम करते कहते हैं इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट सबको इसके अंदर लिख दो, इस बॉक्स के अंदर भर दो, ये हो गया आपका यूनियन, ठीक है, सिंपल सा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन है इसी का, दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने यहाँ देखो रोस्टर फॉर्म में बदल दिया, मल्टीपल ऑफ 3 बोला था और नेचुरल नंबर था, तो 3 6 9 12, और यहाँ कोई लिमिट नहीं दिया, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद बी सेट की बात कर लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर। 6 से छोटे कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5 ये होंगे। अब हम इनका यूनियन लेते हैं, ठीक है, यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी होगा। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जितने ए सेट में एलिमेंट हो और जितने बी में वो सब उठा के एक बड़े से बॉक्स में डाल दो, तो यहाँ पे बी सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, प्लस के ए के भी आएंगे, और ए में इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड एलिमेंट है, इसीलिए हम भी यहाँ पे अनलिमिटेड शो कर देंगे, ठीक है, समझ आएगा इसे। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6, ये बात ध्यान रखना, यहाँ इक्वल दे रखा है, ठीक। बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 है, लेस देन 10 है, ठीक, ये बात समझ आई। ये इन दोनों सेट को हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया। ए सेट के इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये बनेगा, ठीक है।
ठीक है। बोला है ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6, तो ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर वाला 2 3 4 5 6 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बी सेट में क्या बोला था, ये भी नेचुरल नंबर है और एक्स जो है ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 7 है, तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे भी नहीं है, यानी ना तो 6 लेंगे ना तो 10, इसके बीच वाले लेंगे, तो 7 8 9 हो गया। ये दो सेट गैप बन गए हमारे। अब इनका यूनियन लेना। यूनियन मैंने अभी आपको बताया था क्या करना था, ए सेट के जितने भी एलिमेंट हो और बी सेट के जितने भी एलिमेंट हो उन सबको एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दो, समझ आया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के। ए सेट हमें ये दे रखा है और बी 5 दे रखा है, बोला ए यूनियन बी निकालो, तो 5 तो जाहिर सी बात है सब सेट होता है, कोई सेट नहीं होता है, ठीक है, वो सबसेट माना गया है, तो ये तो छोड़ ही दो, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक। बचा सिर्फ ए सेट, तो ए सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, ये आपका यूनियन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ए सेट दे रखा है हमें ये और बी भी दे रखा है, और बोल रहा है इज क्या ए सबसेट है बी का, और व्हाट इज द ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया सबसे पहले ए जो है, ए एलिमेंट ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए सेट ये है, एक बी सेट ये रहा है, पूछ रहा है क्या ये ए सबसेट है बी का। सबसेट की कंडीशन क्या, जितने भी ए सेट में एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में होंगे, प्लस में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं बी सेट में, तो यहाँ पे है, यहाँ पे ए बी एलिमेंट है ए सेट में, यहाँ ए बी के अलावा सी भी है, एक्स्ट्रा भी है, यानी कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बोला व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक है, तो हम ए यूनियन बी करेंगे, हम ए यूनियन बी जब करेंगे तो वो बी आएगा, उसका रीज़न पूछो क्यों ए यूनियन बी करेंगे तो क्यों आएगा। मान चलो ए सेट हमने एक लिखा और एक ये बी सेट लिखा हुआ था, यूनियन का मतलब होता है सारे सेट है, एक ऐसा सेट, यूनियन एक ऐसा बनाओ जिसमें ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट काउंट हो जाए। अगर मैं सिर्फ बी सेट ले लूँ, सिर्फ मैं बी सेट ले लूँ तो देखो उसमें ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी आ जाएंगे, इसीलिए ए यूनियन बी करने पे बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये भी बिल्कुल सेम है सेकंड क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे भी बोला ए सबसेट है बी का, वहाँ तो खुलेआम बोल दिया इन्होंने कि ए भाई छोटा है बी से, वो दिख भी रहा है छोटा है। अब बोल रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है, रीज़न देखो। मैंने क्या बोलता है, यूनियन का मतलब होता है एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए के भी एलिमेंट आ जाए, बी के भी एलिमेंट आ जाए, ठीक है, सारे एलिमेंट उसमें इंक्लूड हो जाए, ऐसा होता है यूनियन। तो यहाँ देखो अगर मैं बी सेट सिर्फ उठाऊँ तो देखो उसमें ए के भी एलिमेंट सारे आ गए और बी के भी आ गए, इसीलिए ए यूनियन बी करने पे इक्वल टू बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की बात है, ए सेट हमें ये दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी, ठीक है। फाइंड करना हमें ए यूनियन बी। मैंने अभी बताया था आपको ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के भी एलिमेंट सारे ले लीजिए और बी के भी, और उसे एक बड़े से बॉक्स में डाल दीजिए, सिंपल सा बात, ठीक, करली ब्रैकेट वाला बॉक्स, ठीक है, ये करली वाला ब्रैकेट वाला बॉक्स। फिर वैसे ही ए यूनियन सी बोला है, आप ए के एलिमेंट लीजिए और सी के एलिमेंट लीजिए और एक करली ब्रैकेट वाले में डाल दीजिए। फिर बी और यू, बी यूनियन सी, यानी बी और सी के फिर एलिमेंट लीजिए और आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ टाइप का भी ऐसा ही है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट और सी के एलिमेंट, इन तीनों के एलिमेंट लीजिए और एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना, सेट के अंदर ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करता, यानी कि आप आगे पीछे करके इसे लिख सकते हो। दूसरी बात, जो एलिमेंट रिपीट हुए हैं उन्हें सिर्फ आप एक बार लोगे, बार बार नहीं ले सकते। जैसे कि मैं बताता हूँ, ए सेट है और ये बी सेट है और ये सी सेट है, ठीक है, इन सबका यूनियन लेना हमें। तो यहाँ देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है ना, तो ये 2 बार 3 आ गया ना, लेकिन आप उसे जब यूनियन करके लिखोगे तो उसे आप सिर्फ एक बार ही काउंट करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि पता चले कि 2 बार भाई इसके भी एलिमेंट इसमें लिख दिए, एक बार इसके भी एलिमेंट लिख दिए, ऐसा नहीं। रिपीटेड एलिमेंट सिर्फ एक बार, यूनिक एलिमेंट लोगे, बस इतना बात ध्यान रखना। रिपीटेड एलिमेंट बार बार नहीं लोगे, सिर्फ यूनिक एलिमेंट। ये भी वैसे ही है, ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी ए और बी और डी तीनों के एलिमेंट लीजिए और एक बॉक्स में डाल दीजिए, प्लस में वो सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ द सेट, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 अबव, यानी इसी फोर्थ क्वेश्चन का जो दे रखा है आपको उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, फोर्थ क्वेश्चन का ही यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना था, यहाँ पे यूनियन, ठीक। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी,
इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन। तो ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, ए और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ देखो ए सेट में 1 2 3 4, बी सेट में 3 4 5 6, यहाँ से 3 और 4 बी में भी है और ए में भी है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 4। समझ आ गया। और ऐसे यहाँ पे भी होगा ए इंटरसेक्शन सी का मतलब देखो ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और सी, ये रहा ए और ये रहा सी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ एम्प्टी सेट, इसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया, आप पहले की वीडियो जाके देखना मेरी, उसमें बता। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख लेना, इसमें भी और इसमें। कहने का मतलब देखो मैं क्यों बताना चाहता हूँ, ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों में तो कॉमन मिल रहा है 4 और 4, ठीक है। तो क्या सी सेट में भी वो एलिमेंट होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है और सी के, इन तीनों सेट में ऐसे एलिमेंट हो जो तीनों में मिलते हों। यहाँ देखो नहीं मिल रहे, इसमें और इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और ये भी वैसे ही होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, वही हमें ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और सी और डी ये दे रखे हैं। मैं फाइंड करना हमें ए इंटरसेक्शन बी, वही ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है लिख दीजिए, ए सेट और बी सेट में दोनों में मिला के, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, अगर आपको 5वां क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप ये पक्का कन्फर्म है कि आप कर देंगे, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इससे पहले मैंने इसीलिए इंट्रोडक्शन में बताया था, आप इसे पहले खोल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, इसे आपने खोल लिया। फिर ए और बी में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, फिर ए और डी में कौन सा देखिए, और उन सब का यूनियन ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो ये आपके एलिमेंट मिलेंगे 7 9 11, ठीक है। उसका यूनियन करना है आपको साथ एम्प्टी सेट के साथ, तो जाहिर सी बात है यही एलिमेंट आएंगे, ठीक। यहाँ देखो सेम, ये भी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये मैंने खोल रखा है पहले से ही से, ठीक है। पूछा ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यानी ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, ये ए सेट है ये बी सेट है, इसमें कॉमन कौन, 7 है देखो दोनों में, 9 है दोनों में, 11 भी दोनों में, इसीलिए ये कॉमन 7 9 11 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है। फिर बी यूनियन सी निकालिए, यानी बी और सी के एक बड़े से बॉक्स, बी और सी के सारे एलिमेंट को एक बड़े से बॉक्स में डाल दो, ठीक। अब पूछ रहा है इनमें कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ से देखो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11, उसके बाद कोई कॉमन नहीं, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इफ़ ए सेट हमें दे रखा है ये, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, और सी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। और भी दिए हुए पार्ट आगे पढ़ते, और डी पार्ट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने इन सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया पहले से। ए सेट क्या था हमारा, नेचुरल नंबर, बी सेट इवन नंबर, सी सेट ऑड नंबर, और डी सेट हमारा प्राइम नंबर, ये था ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा उसने, ए इंटरसेक्शन बी लेने पे क्या आएगा, यानी ए बी में कॉमन क्या मिलेगा, तो ए एक नेचुरल नंबर है और बी एक क्या है, इवन नेचुरल नंबर है ना, पीछे क्वेश्चन में जाके देख लेना, ई क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है बी आएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, सारे नेचुरल आ जाएंगे। इसमें कंडीशन दे रखी है कि इवन नेचुरल नंबर, तो हम क्या देखते हैं जो कॉमन दोनों में हो, अगर हम कॉमन में बी को लेता हूँ तो जाहिर सी बात है ए के बीच आ ही जाएगा वो। फिर ए इंटरसेक्शन सी लेने पे क्या आएगा, यानी कि ए क्या था, एक नेचुरल नंबर, सी एक क्या है, सी एक ऑड नेचुरल नंबर है। सी टाइप वाले में वैसे ही है गाइस, देखो बी सेकंड क्वेश्चन में बताया था ना मैंने। थर्ड पार्ट में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है, यानी ए और डी में कॉमन क्या मिलेगा, यानी कि नेचुरल नंबर और डी में नेचुरल नंबर था ये, और ये प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का इक्वल टू 5, ये 5 क्यों है पूछो, कि बी एक इवन नेचुरल नंबर है और सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, इसीलिए 5 है। बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 2, अब बी ये रहा इवन नेचुरल नंबर और डी क्या था, प्राइम नंबर था ना, तो इन दोनों में कॉमन एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 2, उसके बाद कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए ये आएगा आपका 2, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में बोला सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी क्या था हमारा, ऑड नेचुरल नंबर, और डी क्या है, एक प्राइम नंबर, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है।
आप चेक भी कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। 8 में हमें पूछा है इनमें से कौन सा सेट जो है वो डिसजॉइंट है, ठीक है। डिसजॉइंट की कंडीशन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसी का पार्ट है। ए सेट दे रखा हमें 1 2 3 4, ये है एलिमेंट, ठीक है, एक सेट के। दूसरा सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। यानी कि हमने इसे रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 4 5 6 ये एलिमेंट है रोस्टर फॉर्म में, और ये हमारा पहला सेट है, ये दूसरा, दो सेट है ना। अब इन दोनों में कॉमन है कुछ, देखो 4 कॉमन मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट कहाँ से हुए, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये नॉट डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, ए सेट हमें ये दे रखा है, दूसरा सेट ये दे रखा है, पूछा है ये डिसजॉइंट है या नहीं, ठीक है। इनमें कॉमन है कुछ, देखो हाँ ये रहा, ई एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों सेट में है ना, इसीलिए ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो ये कौन सा सेट माना जाएगा, सिंगलटन सेट इसे बोलते हैं, ठीक है। जो अगर डिसजॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे देखो एक एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट ई और ई दोनों सेट में ई एलिमेंट कॉमन है और सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, इसीलिए इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। और ये डिसजॉइंट तो है ही नहीं, ये बात भूल जाना है। डिसजॉइंट का मतलब ही क्या होता है, जो दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना आए वो डिसजॉइंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसे सिंगलटन सेट कहा गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसी का, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। दूसरा सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, यहाँ इवन इंटीजर है पहले सेट में, दूसरे में ऑड इंटीजर है। तो आप बताओ कुछ कॉमन आएगा दोनों में, नहीं आने वाला, इसीलिए ये है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब 9th क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। ए सेट हमें ये दिया है, बी ये दे रखा है, सी और डी, चार सेट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला फाइंड ए माइनस बी, इतना इक्वल है, इससे पहले भी मैंने पीछे वाले सेट में बता, फिर भी बताता हूँ। देखो ए माइनस बी पूछा है, यानी ए में से बी के एलिमेंट भगाओ, क्या ए माइनस बी पूछा तो ए सेट में से बी के एलिमेंट भगाओ। अब ए सेट ये रहा, इसके बी के एलिमेंट इसमें है, बी पहले देख लो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है, 12 है और 8 है, 16 है, 20 है। अब ये हमें निकालना है, तो यहाँ से देखो कोई है, एक तो 12 निकल जाएगा सबसे पहले, उसके बाद और कुछ निकलेगा क्या, नहीं, तो बस ये हमारा 12 हमने निकाल दिया ए सेट में से, बाकी जो बचा यहाँ पे लिख दो, 2 6 9 15 18 21, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब यही होता है, आगे और समझो। डी माइनस ए किसी ने पूछा, यानी डी सेट में से ए के एलिमेंट भगाओ, डी सेट में से ए के एलिमेंट भगाओ। अब डी सेट कहाँ है, ये रहा, है ना हमारा। अब इसमें एक एलिमेंट है, ए एलिमेंट चेक करो, ए में एक तो 15 है और यहाँ पे भी 15 है, यानी कि ये एलिमेंट हमें निकालना होगा और कुछ नहीं, तो 5 10 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 माइनस सी, यानी 20 सेट में से सी के एलिमेंट भगाओ, ठीक है। 20 सेट में से सी के एलिमेंट भगाओ, समझ जाओ। ये मैं चाहता हूँ आप ये खुद से करो, ठीक है, मैंने बस समझा दिया। इसका फॉर्मूला भी है, ए माइनस बी अगर निकालना हो आपको तो नंबर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप निकालोगे कैसे, मान के चलो मैंने ए माइनस बी का ये बता दिया, अब मैं बोलूँ डी माइनस ए निकालना मुझे फॉर्मूले से, तो डी माइनस ए हो गया ये। अब इसे निकालोगे कैसे, नंबर ऑफ डी माइनस डी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये हो गया, समझ गए। ऐसे निकालोगे, फॉर्मूले से आप ऐसे निकाल सकते हो, और ये मेरा देसी कॉन्सेप्ट था गाइज, ताकि आपको याद रहे, इजी लगता है मुझे भी ये। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, ए हमें एक्स ये सेट दे रखा है, एक ये वाई सेट दे रखा है, ठीक है। बोला एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेप्शन वाई निकालो। अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है 9th क्वेश्चन का, तो आप ये कर लोगे, मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ आप ये खुद से करो, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्स इंटरसेप्शन वाई क्या है, कॉमन निकाल के आपको बताना है। एक्स माइनस का वाई क्या है, एक्स सेट में से वाई के एलिमेंट भगा दो। वाई माइनस एक्स का क्या है, वाई सेट में से एक्स के एलिमेंट भगा दो, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, आप निकाल सकते हैं, फिर भी मैंने आंसर लिख रखा है, मैच कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, इफ़ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू, यानी रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, वो आएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है।
यहाँ पे गाइस लिखना भूल गया था मैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है, आई लगा दो बस, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक। थोड़े थोड़े मिस्टेक तो हर किसी से होते हैं गाइज, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए सेट हमें ये दे रखा है और बी सेट ये दे रखा है, पूछ रहा है क्या है, आर डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या था, दोनों सेट में कुछ भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो कॉमन एलिमेंट तो आ गया, तो ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट, ये एक सेट दे रखा, दूसरा ये सेट दे रखा, मैं पूछा डिसजॉइंट है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो डिसजॉइंट के हर बार मैं कंडीशन क्या बता रहा हूँ भाई, कि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। यहाँ देखो ए इसमें भी है ए इसमें भी है, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ए सेट है, यानी ये सिंगल्टन सेट है ना, तो ये फॉल्स माना जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट की खासियत क्या है, जब भी आप कॉमन लोगे तो सिर्फ एक एलिमेंट निकल के आएगा, उसी को हम बोलते हैं सिंगल्टन सेट, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है गाइस। आगे इसी का थर्ड पार्ट है, ये सेट हमें दे रखा है और ये दूसरा सेट दे रखा है, ठीक है। पूछा है ये डिसजॉइंट है या नहीं, तो डिसजॉइंट की कंडीशन में बता के थक गया हूँ, अब तो आप भी समझ गए होगे, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। डिसजॉइंट सेट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यानी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कॉमन है देखते हैं 2 6 10 14, यहाँ पे 3 7 11 15, यानी दोनों सेट में ऐसे एक भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में हो, इसीलिए ये ट्रू है और ये डिसजॉइंट सेट है, इसे आप 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट, ए सेट हमें ये दे रखा है बी सेट ये दे रखा है, ठीक है, 2 सेट दिए हैं, पूछा डिसजॉइंट है नहीं, तो यहाँ पे भी कॉमन ढूंढते हैं, इसमें है कॉमन, इसमें दोनों सेट में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसे 5 से डिनोट करते हैं डिसजॉइंट सेट को, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।